मैरीगोल्ड, गेंदा के फूल इंडियन फैमिलीज़ में पसंद किए जाने वाले सबसे कॉमन और पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट हैं। ये प्लांट केवल विंटर प्लांट ही नहीं बल्कि हमको साल भर ये बागों में देखने को मिलते हैं। इंडियन फैमिलीज़ में ही नहीं, देश विदेश में भी इस फूल का बहुत अधिक महत्व है। अपने और पीछे के वीडियोस में आप जाके देखें चैनल पे, तो मैंने इसके सभी जो है टिप्स बताए हैं कि आप कैसे इस तरीके के गेंदा अपने बाग में ले सकते हैं, जैसे कि ये मेरे गार्डन में दिखाई दे रहे हैं। वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, तो उनको आप देखें और जानें कि गेंदा को कैसे बुशी बनाएं, कैसे घना बनाएं और अपने बाग में रखें। पर आज का जो वीडियो है वो मैंने इसकी थोड़ी डिफरेंट टिप्स पे बनाया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि गेंदा के फूल जो हैं पूरे वर्ल्ड में क्यों प्रख्यात हैं, क्यों इतने पॉपुलर हैं, और ख़ूबसूरती के साथ साथ इनमें कौन से ऐसे पॉजिटिव गुण हैं जिनकी वजह से ये घर घर में पसंद किए जाते हैं और हर कोई इनको लगाना पसंद करता है। तो शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो है वो इसके वाइब्रेंट और चीयरफुल कलर्स से रिलेटेड है। इसके वाइब्रेंट कलर का मतलब है कि ये इतने चटक और सुर्ख रंगों में आते हैं कि ये दूर से ही खुशी का एहसास कराते हैं। देखिए, पीले रंगों में आते हैं, ये ऑरेंज कलर जो ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है इसमें आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा इसके पौधे अगर आप लाए हैं या बीज से बोए हैं तो ये सिंदूरी कलर में भी आते हैं, और वो सब लगे हुए इतने सुंदर खूबसूरत लगते हैं कि एक खुशी का एहसास कराते हैं। इसके साथ ही साथ जाफरी गेंदा भी आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जाफरी गेंदा भी मेरे गार्डन में लगा हुआ है। होता ये छोटा छोटा है, इसको आप किसी भी छोटे से पॉट में लगाइए, पूरा पॉट आपका जाफरी गेंदा से भर जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको नया पॉट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और छोटे छोटे आपके यहाँ जो रखे हुए पॉट हैं उनमें भी जाफरी गेंदा आप आराम से लगा सकते हैं। सूर्य देवता को प्रसन्न करने वाला ये गेंदा का फ्लावर हमारे धर्म से भी रिलेटेड है, और जब ये हमारे गार्डन में लगा हो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो पूरा गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत रंगों से भर जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम सबके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ये गेंदा जैसे कि और विंटर फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं, उनको अपने गार्डन में लगा लो, और ये गेंदा तो सभी घरों में लगा हुआ मिल जाता है। पर हम ये नहीं जानते कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ये अपने गुणों के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं वो शायद और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ना पाए जाते हों। मैरीगोल्ड प्लांट्स एक इजी टू ग्रो प्लांट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं, एक लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। इन्हें ना ज़्यादा पानी चाहिए, ना इनको ज़्यादा खाद चाहिए, और ये जब पाला पड़ता है, ठंडक पड़ती है, उसमें भी ये खिलते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रजातियां आती हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर मैरीगोल्ड हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समर मैरीगोल्ड हैं। उनको भी आप ला करके लगा सकते हैं। वो पूरी गर्मी आपके छाया में आप उन्हें रखेंगे तो वो फ्लावरिंग करते रहेंगे। और ख़ास करके एक इसकी खूबी है कि जो बिगनर्स हैं आपके, जो ऐसे मतलब गार्डनर्स हैं जो कि वेजिटेबल गार्डनिंग्स करते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा पौधा है कि इसको लाएं, बीज से लगा लें, कटिंग से लगा लें, या पुराने गेंदा के फूलों को संभाल के रखें और उसको ऐसे करके ये मिट्टी में फैला दें, तो उससे भी पौधे निकल आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको मैरीगोल्ड के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ जो जनरली आप लोगों को नहीं मालूम होगी। ये तो सबको मालूम रहता है कि जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं वो अगर वेजिटेबल गार्डन्स में लगाए जाएं तो ये जो है ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन का काम
बहुत अच्छा होता है और वेजिटेबल्स की भी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये अपनी एक विशिष्ट सुगंध के कारण जो आपकी वाइट फ्लाइज़ हैं और एफिड्स हैं, ये सब कीट जिनको कि हम केमिकल्स से अपने पौधों से दूर करते हैं, केमिकल्स के द्वारा छिड़क करके अपने पौधों से दूर करते हैं, वो इसकी एक विशिष्ट गेंदा में से सुगंध निकलती है जो केमिकल्स की तरह जैसे हम अपने पेस्ट को दूर करते हैं, वो सुगंध उन पेस्ट को भगाने का काम करती है और गेंदा के अलावा और भी किसी फ्लावर में कीड़े अट्रैक्ट नहीं होते हैं, पेस्ट नहीं लग पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं जिन्होंने वेजिटेबल गार्डन्स लगा रखे हैं, मैं उनको ये राय देना चाहूँगी कि वो चाहें तो 4-5 गेंदा के पौधे वो किसी भी वैरायटी के हों, वो अपने वेजिटेबल गार्डन्स में लगा लें। अगर उनको ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ जैसी सब्ज़ी हमने हेल्दी लगाई है, हमको उतनी पैदावार नहीं मिल रही है, तो ये जो गेंदा के फूल हैं ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स बटरफ्लाईज हैं, आपकी हनी बीज़ हैं, ये सब अट्रैक्ट होके इनकी ओर आती हैं। पॉलिनेटर्स बराबर आते रहते हैं, वो आपकी वेजिटेबल की जो बेल हैं, जो पौधे हैं, वो उन पे भी बैठते हैं। पॉलिनेशन का काम बहुत अच्छा होता है और जितनी आपको वेजिटेबल मिलनी है नॉर्मली नेचुरली तौर पे, उससे ज़्यादा वेजिटेबल्स आपके गार्डन में होती हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इनको हम गेंदा के फूलों को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, किन किन तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो देखिए, जो गेंदा के फूल हैं ये बहुत अधिक साइज़ में आते हैं। ये जो सामने लगा हुआ है ये हमारे यहाँ ये हाइब्रिड गेंदा है। इसके अलावा देसी गेंदा भी आता है, सिंगल पेटल गेंदा भी आता है और अभी मैंने आपको दिखाया कि जाफ़री गेंदा भी आता है। तो इन गेंदा के फूलों को आप अपने जो अगर आपके नीचे की क्यारी है, घूमी हुई क्यारी है या सीधी है, तो आप उसके बॉर्डर्स पे जाफ़री गेंदा भर के लगा दीजिए, बहुत खूबसूरत लुक देता है। और इसके अलावा जो है ये जैसे पॉट्स में लगे हुए हैं मेरे यहाँ, आप इस तरीके से पॉट्स में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो छोटा वाला गेंदा होता है ना, उसको आप बास्केट्स में, हैंगिंग बास्केट्स में लगा दीजिए, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो गेंदा को लगाने के कई तरीके हैं, तो उन तरीक़ों से अगर हम गेंदा को लगाएं तो गेंदा बहुत अधिक खूबसूरती बिखेरता है और अच्छा लगता है। अब गेंदा का फ्लावर जो है इतना पॉपुलर क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमारा गेंदा का फूल जो है वो हमारे धर्म से भी रिलेटेड है। धर्म के जितने भी कार्य हैं सब में गेंदा के फूल इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ कोई शुभ कार्य होता है, कथा होती है, पूजन होता है, शादी का ओकेजन होता है, पार्टी का ओकेजन होता है, आपको अपने घर में सजाना है, सभी चीज़ों में आपके गेंदा के ही फूल पंडित लोग भी पसंद करते हैं और हम लोग भी पसंद करते हैं कि अपना द्वार, अपना गेट गेंदा की मालाओं से सजाएं, पूजा पर चढ़ाएं, भगवान पर चढ़ाएं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी को देने वाला है और इसको अगर हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो ईश्वर बहुत अधिक प्रसन्न होता है। इसके साथ ही ये पॉजिटिव वाइब्स को भी लाने वाला है। तो आपने पूजा पे और ज़्यादातर फ्लावर्स को कम ही चढ़ते हुए देखा होगा। हर पूजा, धर्म के काम में, शुभ कार्यों में, गृह प्रवेश में, सब में गेंदा के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये फूल हमको 12 मास अपने गार्डन में भी मिल सकता है और वैसे भी मिलता है। तो ये एक गेंदा को प्रसिद्ध करने का, गेंदा की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि ये पॉजिटिव एनर्जी को घर में प्रवेश करवाता है और निगेटिव एनर्जीज़ को घर के बाहर भेजता है। इस पॉइंट है कि गेंदा के फूलों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो इसी फैमिली को बिलोंग करने वाला कैलेंडोला है, वो ट्रेडिशनल प्रजातियां जहाँ की बहुत अधिक मेडिसिन्स नहीं पहुँच सकती, वो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भिगोकर और कई तरीके से कई डिजीज़ में मलहम लगाने के, पीस के पत्तियाँ लगाने के कई उपयोगों में लाते हैं। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब लास्ट में बताऊंगी, ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। आपके घर में ठंड पड़ती हो, गर्मी पड़ती हो, पाला पड़ता हो, तो ये सबको सहते हुए जो है वो खिला रहता है। धूप में तो अच्छा खिलता ही है और सहन शक्ति रखने वाला पक्का प्लांट है, हार्डी प्लांट है। तो इसलिए गेंदा के फ्लावर्स को अपने गार्डन में
इसकी उपयोगिताओं को, खूबसूरती को देखते हुए ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसके यूज़फुलनेस के टिप्स पसंद आए हों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।